हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 11.2 से क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये आकृति दी गई है, ये एक पंचभुज आकार का बगीचा है। पंचभुज यानी जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी ये भुजा 15 मीटर है, ये भुजा भी 15 मीटर है और ये भुजा भी 15 मीटर है। और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दी गई है। ये जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 30 मीटर। अब कहा गया है कि इस बगीचे को ज्योति और कविता ने दो तरीकों से विभाजित किया है। देखिए ज्योति ने इस बगीचे को इस तरह से विभाजित किया है, ठीक है, लिखा है ज्योति का आरेख। और कविता ने जो है इस बगीचे को इस तरह से विभाजित किया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। ज्योति का तरीका और कविता का तरीका, इन दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ज्योति के तरीके का प्रयोग करते हुए इस पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इसे मैंने नाम दिया है ABCDEF। ये भुजा दी गई है 15 मीटर, ये भुजा 15 मीटर दी गई और ये भुजा भी 15 मीटर दी गई और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो हमें 30 मीटर दी गई है। तो देखिए इस पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं जो है समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाएं कौन सी होती हैं? जिनको जितनी मर्जी आगे तक बढ़ा लें इनके बीच की दूरी एक जैसी रहेगी। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर भुजाएं। तो यहाँ पर ये जो ABEF ये एक समलंब की आकृति है, क्योंकि यहाँ पर ये दो भुजाएं समांतर है। इसी तरह ये भुजा और ये भुजा भी समांतर है। तो BCDE ये भी एक समलंब की आकृति है। तो यहाँ पर देखिए दो समलंब की आकृति बन रही है। तो इस बगीचे का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर ये दो समलंब की आकृति बन रही है और ये दोनों ही समलंब जो है बराबर है। तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने वास्ते हम क्या करेंगे, इस एक समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे 2 से गुणा कर देंगे। तो इस पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा समलंब ABEF का क्षेत्रफल। तो हम इस समलंब ABEF के क्षेत्रफल को गुणा कर रहे हैं 2 से, तो इस पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए 2 गुणा ऐसे लिखा। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो देखिए 2 गुणा 1/2 ऐसे ही लिखा। अब समांतर भुजाओं का योग यानी समांतर भुजाओं का जोड़ करना है। तो इस समलंब ABEF में देखिए समांतर भुजाएं कौन सी हैं? AB और EF। तो इन भुजाओं का योग करना है, तो यानी 15 + 30। तो समांतर भुजाओं का योग 15 + 30। इन दो समांतर भुजाओं का योग करा, फिर गुणा उनके बीच की दूरी, गुणा इनके बीच की दूरी। अब देखिए इन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये है AB। अब ये हमें नहीं पता कितने मीटर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 15 मीटर है और ये क्या है? 15 का आधा, ठीक है। तो 15 का आधा यानी 15/2। तो इन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? 15/2। तो 15/2। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2। 15 + 30, 15 में 30 प्लस करेंगे कितना आएगा? 45 गुणा 15/2। अब देखिए 45 और 2 ये किसी एक संख्या से नहीं कटते, ना ही 15 और 2 ये किसी एक संख्या से कटते। तो क्या करेंगे? 45 और 15 को गुणा कर लेंगे। तो 45 और 15 को गुणा करने पर क्या आ रहा है? 675 और बटे में क्या है? 2। अब 675 को 2 से भाग दे दीजिए, भाग देने पर क्या आएगा? 337.5 वर्ग मीटर। तो देखिए ज्योति के तरीके से पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या है? 337.5 वर्ग मीटर। अब देखिए अब हमें कविता के तरीके का प्रयोग करते हुए इस पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कविता ने इस पंचभुजाकार बगीचे को इस तरह से विभाजित किया हुआ है। मैंने इसे नाम दिया है ABCDE। ये भुजा 15 मीटर दी गई है, ये भुजा 15 मीटर दी गई है और ये भुजा भी 15 मीटर दी गई है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई जो है हमें 30 मीटर दी गई है। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर है और ये पूरा 30 मीटर है। तो ये कितना मीटर होगा? इस 30 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 15 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई 15 मीटर है। तो अब इस पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर दो आकृतियाँ बन रही हैं। देखिए ये जो आकृति है ABCE,
ये एक वर्ग की आकृति बन रही है। देखिए ये भी भुजा 15 मीटर है, ये भुजा 15 मीटर, ये भुजा 15 मीटर, ये भुजा भी 15 मीटर है। तो चारों भुजाएं जब बराबर है तो एक वर्ग की आकृति बन रही है, ठीक है। और ये त्रिभुज DEC है, ठीक है, ये त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो इस पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? वर्ग ABCE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे तो पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इस पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वर्ग ABCE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे तो इस बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? भुजा गुणा भुजा, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए भुजा गुणा भुजा, इस ABCE की भुजा हमें क्या दी गई है? 15 मीटर, तो 15 गुणा 15 प्लस 1/2 गुणा, अब देखिए त्रिभुज DEC में आधार क्या है? EC, ये आधार है, आधार क्या दिया गया है? 15 मीटर, ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, तो आधार है 15 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की? 15। अब देखिए 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 225 प्लस, अब देखिए 15 और 2 किसी एक संख्या से नहीं कटते तो 15 को 15 से गुणा कर देंगे, 15 को 15 से गुणा करेंगे आएगा 225 और बटे में क्या है? 2। तो देखिए 225 ऐसे ही लिखा, फिर प्लस, अब 225 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 112.5। तब देखिए 225 में 112.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 337.5 वर्ग मीटर। तो कविता के तरीके से पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना आया? 337.5 वर्ग मीटर। तो दोनों के तरीके से ही पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल जो है 337.5 वर्ग मीटर ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।